समर्था रस की जो भगवान के भक्त हैं वो केवल भगवान का सुख चाहते हैं। करोड़ों जन्मों तक हम नरक में चले जाएं लेकिन हमारे भगवान खुश रहने चाहिए, हमारे भगवान सुखी रहने चाहिए। ऐसे अच्छा पुत्र कौन है जो माँ बाप को सुखी बनाए, अपना दुख सहन करके, अपना दुख सहन करके भी माँ बाप को मेरे माँ बाप सुखी रहने चाहिए। भले मेरे को बरखा में जाना पड़े काम करने के लिए या पैदल जाना पड़े काम करने के लिए, ऐसा ना हो कि पिताजी बोले बाजार में सब्जी ले आओ तो पुत्र बोले पहले 200 रुपया आने जाने का दे दो अलग, तो सब्जी फिर आएगी। और भगवान माता पिता बोले कि ब्लिंकिट में कर देते हैं ऑर्डर, अभी 5 मिनट में सब्जी आ जाएगी। तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम्हारे ब्लिंकिट में और उनके कर्मचारियों में और हमारे पुत्र में क्या फर्क है? देखना पड़ेगा। और एक है मादन रस, उसके आगे एक चौथा रस है मादन रस। मादन रस में केवल श्रीमती राधा रानी ही भगवान की सेवा करती, और कोई नहीं जा सकता, वो हमारे सीमा से बाहर है। तो वो क्या सेवा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी है, तो वहां भगवान अपनी सेवा खुद करते हैं। वो हमारे बस की बात नहीं है, दूसरा कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी बाई कलाई में दर्द है, अब दूसरे को बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं खुद तो अपने आप ही कर लूंगा, दबा लूंगा। ऐसी भक्ति यही विधिनाथ कोई हित मोरा कर ही सुबह की दास में तोरा। मैं तो आपका दासो हम, दासो हम, दासो हम। मैं प्रभु दास हूँ, जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा भला हो, उधार हो, बस प्रभु वो करना। मेरी बात मत सुनना, कभी गलती से बोल भी दो तो उसको मत सुनना, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूँ, अल्पज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ। मेरी बात मत सुनना, क्योंकि मेरे से कभी निकल भी जाए वो मत सुनना मेरी बात। आप अपनी मर्जी करो। ये भगवान के सुख के लिए तब हम लोग भक्ति करेंगे। जैसे एक पुत्र अपने पिता को हमेशा सुखी बनाने के लिए उन्होंने बोल दिया ये करना तो करना, मातृ पितृ आज्ञा आविचारणीय, फिर विचार नहीं करना कि मेरे माता पिता ने ऐसा क्यों बोला है, करना बस। ये है मातृभक्ति, पितृभक्ति जो है। ऐसे भगवत भक्ति आविचारणीय, उस पर भी विचार नहीं करना कि जो भगवान ने कहा है उससे हम करें। और कार्तिक मास में भगवान ने कहा है कोई व्यक्ति 12 महीने नहीं कर सका, तो कम से कम एक कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना ले, फिर भगवत नाम का कीर्तन कर ले, स्नान कर ले। ऐसा नहीं कि बुखार है तो तब भी स्नान करना नहीं, तंदुरुस्त के लिए बोला है। अगर कोई बुखार है तो ऐसे 5 बार छिड़काव थोड़ा पानी लेकर कर ले, तब भी पंचा अमृत स्नान हो जाए। नहीं भी तो सबसे बड़ा स्नान है हरि नाम कीर्तन स्नान, इससे बड़ा कोई स्नान नहीं है। क्यों? अपवित्र अपवित्रो व सर्व अवस्थम गतो पीवा जहाँ समृत कुंडली काक्षम सर्वाज्ञा आभ्यंतरा सूची। भगवत नाम बोलने वाले को कोई कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, कोई नहाने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो पूरे वातावरण को, ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है। अपने कपड़ों की तो बात ही ना हो गई है। एक विधियां जितनी भी है एक केवल आवश्यक है, जब तक हमें नाम पर विश्वास नहीं बना है कि नाम चिंता माने श्री कृष्ण रस विग्रह, नाम ही सब कुछ है। एक जब विश्वास हो गया, नहाओ ना नहाओ, कपड़े बदलो ना बदलो, कोई चिंता की बात नहीं है।
पर जब तक हमारा विश्वास नहीं बना तब तक विधि मार्ग को हमें धारण करने की जरूरत है। कब तक बच्चा स्लेट पर लिखता है, कब तक पट्टी पर लिखता है, कब तक कापी पर लिखता है? जब तक उसको जवानी याद नहीं होता। जब जवानी याद हो जाता है तो फिर कापी पर लिखे ना लिखे, स्लेट पर लिखे ना लिखे, पट्टी पर लिखे ना लिखे, अब तो याद हो गया। तो विधि तब तक चलेगी जब तक हमको भगवान के नाम पर विश्वास नहीं कि नाम चिंतामणि श्री रस विग्रह पूर्ण है, इसको किसी और की जरूरत नहीं। तो अगर कार्तिक मास भी पूरा ना कर सके तो कम से कम 7 दिन जो हमने कहे हैं कि एकादशी जब रमा आती है, एकादशी का दिन, फिर द्वादशी का दिन जब सुरभि गाय प्रकट हुई, और फिर त्रयोदशी में धन्वंतरी ऋषि समुद्र मंथन में प्रकट हुए, चतुर्दशी को नरकासुर का वध करके भगवान ने 16,100 कन्या का पानी ग्रहण किया, और चतुर्दशी को आगे अमावस्या को दिवाली, दामोदर लीला, और भगवान का उखल बंधन हुआ, और उसके बाद गोवर्धन पूजा भगवान ने, आगे कृष्ण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ। आज द्वितीया है, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया अमावस्या के बाद, आज द्वितीया, इसको जम द्वितीया कहते हैं। भैया दूज भी कहते हैं, दो का मतलब द्वितीया तिथि है। तो इसका क्या, जब तक पता ना हो तब तक श्रद्धा नहीं बनती है तिथि के प्रति। तो आज भैया दूज कोई आज शुरू थोड़ी हुआ कल युग में, इसको हमारे अनंत युगों से ये प्रथा चल रही है कि सूर्य जो है वो कच्छप ऋषि और अदिति माता के पुत्र है, इसलिए इनका नाम आदित्य है। ये देवताओं के सेनापति बने। दूसरी तरफ बाबा विश्वकर्मा की कन्या है, उसका नाम है संज्ञा। इन दोनों का विवाह हुआ और इनके 2 संतानें हुई जुड़मा, जम और जमी। जम और जमी, जमी का मतलब जमुना और जम का मतलब जमराज जो बने। एक जुड़वा भाई बहन पैदा हुए संज्ञा देवी को। तो कुछ समय के बाद संज्ञा देवी सूर्य का ताप ना सहन करने के कारण उन्होंने अपना प्राण दे दिया, आत्महत्या कर ली, शरीर का त्याग कर लिया। तो भाई बहन दोनों अकेले रह गए। देवताओं के कहने पर भगवान सूर्य ने दूसरा विवाह किया छाया से। छाया से शनि का जन्म हुआ। तो छाया जो है इन दोनों बच्चों को मत्रिया भाव रखती थी, कष्ट देती थी, सुतेला भाव रखती थी। इतने परेशान हो गए जमराज और जमुना देवी कि एक दिन भाई बहन ने आपस में बातचीत करके अपना घर छोड़ दिया। अब बेचारे बाहर रहते हैं, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, कभी किसी स्थान में, तो दुखी हैं। क्या करें, घर जा नहीं सकते। सुतेली माता है, वो चाहती नहीं है, वो अपने पुत्र शनिदेव को चाहती है। तब भाई बहन ने आपस में विचार विमर्श किया कि चलो अब घर तो जाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग तपस्या करेंगे। जमराज ने घोर तपस्या करके भगवान को प्रकट करके तो जमराज जमपुरी के राजा बन गए, जमराज बन गए। और इधर जमुना ने बहुत घोर तप किया
तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो जी भगवान द्वारकाधीश की चौथी पत्नी है, चौथा विवाह हुआ था। पहला रुक्मणी से, दूसरा सत्याभामा से, तीसरा जामवंती से और चौथा विवाह जमुना देवी से। भगवान द्वारकाधीश ने उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर के ये वरदान दिया। जैसे भगवान ने वरदान दिया तो जमुना इतनी मतलब भाव विभोर होगी, इतनी द्रवित होगी कि वो जल रूप में बन गई, जमुना नदी के रूप में बह गई। तब जमराज जी जब वरदान पा करके अपनी बहन को देखने के लिए आए तो बहन तो दिख नहीं रही है। तब जमराज को पता चला कि मेरी बहन द्रवित होकर के नदी के रूप में बह रही है। और एक ऋषि की शरण में जाकर के पूछा कि महाराज मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, अब मेरी बहन कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि मथुरा चले जाओ, मथुरा चले जाओ। तब जमराज जी विश्राम घाट पर आए थे और वहां मूर्तिमान होकर के जमराज की बहन जमुना ने उनको दर्शन दिया। और जमराज ने कहा कि मैं तो आपको ढूंढ रहा था, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, चलो अब मेरे साथ चलो, मैं जमपुरी का राजा बन गया और हम इकट्ठे रहेंगे। अब जमुना ने कहा कि अगर किसी की बहन अपने ससुराल में खुश हो तो क्या भाई को चाहिए कि उसे ससुराल से रिश्ता तोड़ करके और अपने घर में ले जाए? जमराज ने कहा क्या आपका विवाह हो गया? हाँ मेरा विवाह होगा। किससे हुआ? और कहा कि श्री कृष्ण द्वारकानाथ जी से हुआ। तब तो जमराज बड़े प्रसन्न हुए कि श्री कृष्ण मेरे जीजा जी हम बन गए। तो और रिश्ता पक्का हो गया। और तब जमराज जाने लगे जब जमपुरी की तरफ, तो जमुना ने कहा कि भाई बहन के घर में पहली बार आया है ससुराल में, तो आप ऐसे मत जाइए, भोजन करके जाइए और मैं आपको आज तिलक करूंगी। आपकी सुखद अवस्था के लिए। तो उस समय जमुना जी ने अपने भाई जमराज का तिलक किया, पहला तिलक कि भैया दूध यहाँ से चला। कि जमुना देवी ने अपने भाई जमराज को तिलक लगा करके यह प्रथा शुरू की। और दूसरी श्री कृष्ण जो है वो अपनी बहन बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा के पास जाते तिलक लगाने के लिए, क्योंकि देवकी की 9वीं संतान है सुभद्रा। 6 पुत्र तो मारे गए, 7वां बलराम जी थे, 8वां श्री कृष्ण जी थे और 9वीं बाद में सुभद्रा जी का जन्म हुआ देवकी की कोख से। तो 9वीं ये बहन है कृष्ण बलराम की। तो कृष्ण बलराम हर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सुभद्रा का विवाह हुआ था अर्जुन के साथ। तो ससुराल में जाते थे तिलक लगाने के लिए। तब से प्रथा है कि राखी के समय तो बहन भाई के घर जाए, पर भैया दूज के दिन बहन मत जाए, भाई बहन के घर में जाए। और जितना कुछ चाहे वो दे बहन को, और उससे 2 गुना ज्यादा उसको अपने आप भगवान की कृपा से मिलेगा। और तब जमराज ने अपनी बहन जमुना से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हें पाकर के, तुम्हारे विवाह के बारे में सुनकर कि अब मेरे से तुम कोई वरदान मांगो। तो जमुना जी ने क्या वरदान मांगा कि जो इस भैया दूज के दिन मेरा नाम ले, मेरे को दीपदान करे, या मेरी पूजा करे, या मेरा जमुना नाम जल से स्नान करे, आप जमपुरी में भले से पाप हुए हो
वहां उसको जम जातना मानते हैं। पर जमराज ने कहा, अरे भैया दूज के दिन की बात छोड़ दो, जिस दिन भी अगर कोई जिंदगी में आपको दीपदान करेगा, आप में स्नान करेगा, आपकी पूजा करेगा, मैं उसको जमपुरी में कभी भी जमदातना नहीं दूंगा। ऐसा जमुना जी का महत्व जमराज जी ने कहा है। और अब से बंधुओं प्रथा जो है ये भैया दूज की तिलक लगाने की चली हुई है और आज तक चल रही है। लेकिन भीतर की कथा ना सुनने के कारण हम लोगों को थोड़ी श्रद्धा कई बार नहीं बनती है। इसलिए अंदर की कथा, हमारा इतिहास क्या है, उसको थोड़ा सुन करके जब हम उस तिथि की पालना करते हैं और श्रद्धा हमारी परिपक्व होती है। तो इस प्रकार से बंधुओं, आज कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज बोलते हैं और इस प्रकार इसकी ये कथा है। अब सप्तम जाम कीर्तन जुगाइतम निमेषेन चक्षुष प्रवसायितम शून्याजितम जगत सर्वम गोविंद गृहेन